हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिशना मिर्ज़ान को बोलता है कि आई एम सो सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि नहीं, उस चीज़ ने हमें आज यहाँ पर लेकर आई है और आज मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ आतिश, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी भी दूर हो जाओ। तो आतिश उसका फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में ना जब से मैं बचपन में था तब से हो, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता और मैं इस दुनिया से चला नहीं जाता तब तक तुम मेरे साथ रहो। और टाइम हमारे बीच ज़रूर आ गया था, पर अब हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता, ना ही सेपरेशन ना ही कुछ और इसीलिए मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो मिर्ज़ान। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा यहाँ पर रहोगी, तुम्हारी यहाँ से जगह कोई भी नहीं ले सकता। समझ में आई? और ये चीज़ कभी भी मैं मतलब किसी और को नहीं दे सकता। तभी ना बाहर से उनको आवाज़ें आने लगती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो दोनों ना ऐसे घबरा से जाते हैं कि बाहर क्या हो गया। तो वो जल्दी से बाहर जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ना जो उनके काम वाले होते हैं, जैसे वो ज़हरा और दूसरे, तो सब लोग काम कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रात, क्योंकि इसकी हीना पार्टी होती है, लाइक मेहंदी की रात होती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आतिश और मिर्ज़ान ना उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ना मिर्ज़ान को आतिश जल्दी से हग कर लेता है। और सब लोग ऐसे मतलब बिज़ी होते हैं और काम कर ही रहे होते हैं। तो आतिश ना उसको बोलता है कि मतलब देखो कितने सब लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है ना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए। तो मिर्ज़ान भी हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सब हमारे लिए इतने ज़्यादा खुश हैं। फिर उसके बाद ना वहाँ पर आ जाते हैं वो मिर्ज़ान और आतिश उनके पास, और वो बोलता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे रीति रिवाज थोड़े से डिफरेंट हैं यहाँ से, और माँ ने आपको लिस्ट दे दी होगी कि आपको क्या क्या करना है। क्या उन्होंने दे दी? वो बोलती कि हाँ हाँ, उन्होंने हमें लिस्ट दे दी है, आप घबराइए मत, हम सब संभाल लेंगे। तो वो बोलते कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मतलब सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। वो बोलते कि हाँ, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, और हमने मिर्ज़ान के लिए भी बकलावा बनाया है बहुत सारे वॉलनट्स डालकर, तो आप लोग बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, हम टाइम से सब कुछ रेडी कर देंगे। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ना आतिश जाते जाते ना उसको मतलब मजाक में कहता है कि ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना जमाल को ये खुशबू पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर जमाल के पास ये खुशबू पहुँच गई ना तो वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और सब लोग हंसने लगते हैं और वो सब लोग वहाँ पर उनको छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है असली पर। असली ना फ़ोन चला रही होती है और उसकी ना मॉम बहुत ज़्यादा से घबरा रही होती है और बोल रही होती है कि हाइदर कहाँ गायब हो सकता है, उसका कोई भी साइन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, वो ऐसे कैसे कहाँ पर गायब हो सकता है, क्या होगा अगर वो गुम हो गया तो, अगर वो ये कंट्री छोड़कर भाग गया तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हाइदर को ढूंढना ही होगा। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है, तो उसकी माँ फिर से बोलने लगती है कि क्या होगा अगर वो भाग गया, और क्या होगा अगर मैंने उसको पकड़ नहीं पाई, तो मैं अपना बदला कैसे पूरा करूँगी। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीना, अब इस चीज़ का तो मुझे उससे करना ही होगा ना, इन हाथों से मुझे उसे ख़त्म करना ही होगा ना। तो ना असली फिर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और बोलती कि मॉम आप क्या कर रही हो, हाँ अब क्या कर रही हो। और ना वो ना पागलों की जैसे करने लग जाती है, नहीं नहीं मुझे उसको ख़त्म करना ही होगा। वो बोलती कि माँ ऐसा मत कीजिए, चुप हो जाइए, क्या कर रही हो। वो बोल ऐसे ना मतलब जैसे पागल लोग नहीं करते होते बेचारे, तो वैसे करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, ये कैसे हो सकता है। तो ना वहीं पर वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो असली घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। तो फिर ना असली उसको पकड़ती है और बोलती है कि मॉम उठ जाइए, और ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, ऐसे चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पर कोई नहीं आता तभी। फिर ना उसके बाद वो मतलब कुछ लेकर आती है बोतल में, और ना फिर उसको वो उठाने लगती है और बोलती है कि माँ क्या आप ठीक हो, माँ क्या आप ठीक हो। बट उसकी मॉम उठती नहीं है। तो तभी ना फिर वो फिर से चिल्लाती है कि हेल्प मी हेल्प मी। तभी आतिश और मिर्ज़ान वहाँ पर भाग कर आते हैं। तो आतिश ना देखता है कि उसकी मॉम ऐसे बेहोश पड़ी है। तो आतिश आकर ना मतलब उसको उठाने लगता है और बोलता है कि माम उठ जाइए। तो मिर्ज़ान पूछती है कि क्या हुआ। तो असली बोलती कि मेरे को नहीं पता, ये जस्ट ऐसे बेहोश हो गई। तो फिर ना वो आवाज़ें लगाने लगती है कि मॉम प्लीज़ आप उठ जाइए, मॉम प्लीज़ उठ जाइए, पर वो नहीं उठती। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश भी बहुत ऐसे आवाज़ें लगाता है कि माम उठ जाइए प्लीज़, क्या आप ठीक हो। फिर उसके बाद ना वो कुछ ऑयल सा अपने हाथ में डालता है, और ना वो उसको मतलब उसकी असली की मॉम को ऐसे सूंघाने से लगता है। तो जैसे वो उसको सूंघाता है ना, तो असली की मॉम ऐसे कॉन्शियस होने लगती है, कुछ होश सा उनको आने लगता है, और असली को ऐसे रिलैक्स फील होता है कि थैंक गॉड इनको होश आ गया।
और उसकी मॉम ना फिर खड़ी होकर ऐसे बैठ जाती है वहाँ पर। तो असली और सब लोग उससे पूछते हैं, मतलब आतिश पूछता है उससे कि मॉम आप ठीक हो, आप ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर आतिश फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैं कॉल करता हूँ अभी डॉक्टर को। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और बेचारी ना असली बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तो मिर्ज़ान बोलती है कि हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो मतलब कुछ सीरियस बात ना हो। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल की, ना ही डॉक्टर की ज़रूरत है, ना ही हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो। तो आतिश कहता है कि नहीं नहीं, आप ठीक नहीं हो, आप ऐसे बेहोश हो गई थी, कोई बात तो होगी ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, आपको ना मतलब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो वो बोलती कि नहीं आतिश, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा टाइम ऐसे लेट जाऊँगी ना तो ठीक हो जाऊँगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग अपना देखो, आज तुम्हारी मेहंदी नाइट है ना, तो तुम जाकर अपना वो एंजॉय करो। फिर वो बोलती है कि वैसे भी आज मेहंदी की रात मेरी ज़रूरत होगी, तो फिर मैं ये सब नहीं कर सकती, मेहंदी की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो फिर मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फ़िक्र ना करो, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं ठीक हूँ। तो आतिश कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, और आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं अभी आपको ला कर दे देता हूँ। तो असली कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, अगर इनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ले आऊँगी, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ और अपना देखो बाहर जाकर। तो मिर्ज़ान कहती है ना कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कुछ भी हो तो प्लीज़ हमें बता देना, हम मिनट में आ जाएंगे यहाँ पर। वो बोलती है कि ओके ठीक है, तुम लोग जाओ। तो आदिश और मिर्ज़ान ना फिर खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो जैसे वो गेट के पास जाते हैं ना, तो असली ना अपनी मॉम को बोलने लगती है कि मॉम प्लीज़ ये चीज़ें ना भूल जाइए, प्लीज़ अब आपको ना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों से कोई और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अब आप अपने आप को दुख दे रही हो, प्लीज़ समझ जाइए इन बातों को। तो मिर्ज़ान को पता चल जाता है कि इसके फ़ादर की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो बेचारी भी काफ़ी अपसेट सी हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद ना जो मुज़्ज़म हानिम होती है ना, वो बोलती है कि नहीं, इस ऐसे तो मतलब मेरी दिल में शांति नहीं आएगी जब तक मैं हाइदर को अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर देती, जब तक मैं हाइदर को अपने हाथों से ख़त्म नहीं करूँगी तब तक मैं शांति से नहीं बैठूँगी। तो असली ना बोली सी बनकर उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है। वो बोलती है कि मतलब मुझे ना हाइदर को आतिश से पहले ढूंढना होगा, अगर आतिश ने उसको ढूंढ लिया तो वो फिर से उसको पुलिस के हवाले कर देगा और ये चीज़ मैं कभी नहीं होने दूँगी, मुझे आतिश से पहले ही उसको ढूंढना होगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड आज शाम को, क्योंकि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। ओके बाय।